जब से आए हो मेरे जीवन में, खुशी बन के छाए हो मेरे जीवन में, कि कुछ भी न चाहूं ज़माने से बाबा, तुम ही तुम हो नैनों में मेरे जीवन में। प्रभु जब से आए हो मेरे जीवन में। ओम शांति। मेरा लौकिक परिचय है कमलेश कुमार। ये शरीर का नाम कमलेश कुमार गुप्ता। प्रोफेशन मेरा सीनियर एडवोकेट और मैं जिला कचहरियों में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 1995-96 में संपर्क में आया था। जहाँ के एक वरिष्ठ भाई थे जगदीश लाल जी हुजा, वो पहली बार हमें मीडिया कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू लेकर गए। उस वक्त हमें ज़्यादा संस्था के बारे में पता भी नहीं था और ज्ञान भी नहीं था। हम उनके कहने से चले गए, मगर जब वहाँ जाकर हमने ये सेमिनार अटेंड किया, हर तरह के बहनों ने लेक्चर दिए, योग का, ज्ञान का और हर तरह के बातें बताई, तो हमें वो बातें बहुत ज़्यादा अपील की और हमने अनुभव किया कि जो बातें हमें हमारे पूरी ज़िंदगी में हमें पता नहीं था, और हम भक्ति मार्ग में जैसे हमारे पेरेंट्स चलते थे हम भी उसी रीत से चल रहे थे, मगर जो बेसिक बातें हमारे लाइफ की या हमारे जीवन की हैं वो हमें पता नहीं था। भले हम शास्त्रों में, वेदों में ये बातें पढ़ते थे, मगर प्रैक्टिकली हम अज्ञानी थे, हमें उनके बारे में नहीं पता था। वहाँ जाकर हमें अपना वास्तविक परिचय मिला कि हम वास्तव में हमारा ओरिजिनलिटी क्या है, स्वरूप क्या है। और जो हम आत्मा का पाठ सुनते थे, कई बातों में पढ़ते थे, वो हमें प्रैक्टिकली उसके बारे में कुछ भी नहीं था। हम हमेशा देह व मान में ही रहते थे, शरीर को ही सब कुछ अपना समझते थे, और ज़िंदगी से लेकर मौत तक हम शरीर के साथ ही जूझते रहते थे। मगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने से हमें इन बातों का सबका ज्ञान हुआ कि मेन जो पार्ट है वो आत्मा का है। शरीर, आत्मा शरीर के द्वारा कर्म इंद्रियों से कार्य कराती है, और हमें भगवान का भी परिचय नहीं था। हम याद जरूर करते थे, मगर हमें भगवान का परिचय नहीं था कि भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहते हैं। बेशक हम आरती वगैरह में कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, हमें ना पार ब्रह्म का पता था ना स्वामी का पता था। इस ज्ञान में आने से पहले हमें जो संसारिक बातें हैं ना, वो बड़ी हमें टच करती थी। जैसे कोई घटना वापर गई, हम एकदम उदास हो जाते थे, सोचने लग जाते थे भी ये क्यों हुई, कैसे हुई, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। हम आमतौर पे लोगों की तरह भगवान को कोसते थे, भाई भगवान ने ये क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब हम इन बातों से निकल गए हैं, क्योंकि हमें ये पता है गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, तो क्रोध से भी हम मुक्त हो गए, और खुशी भी हमारी ज़िंदगी में कम ही रहती थी। हम कम ही अनुभव करते थे, क्योंकि पल पल पे कई बातें ऐसी होती थी, यानी उससे हम खुश नहीं रहते थे, और काफ़ी टाइम दिन भी सोचते रहते थे। अब हम ज्ञान में आने से के बाद हम सोचते हैं, पहली बात तो भगवान किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हमें ये बात पूरी तरह घर कर की है कि हम बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना वो चाहते हैं, वो हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए हम अपनियां ही कमियां सोचते हैं भी जेकर कोई बात हुई है तो हमारी कमी है,
हमारे में कोई बात है उसको हमने दूर करना है। कैसे दूर करना है? योग से और ज्ञान से। दो विधियां जब हम पूरी तरह धारण कर लेंगे तो हमारे जीवन में ये जो बातें हैं, घटना घटती हैं, जिससे हम एकदम उदास हो जाते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती है, ये बातें बिल्कुल नहीं होंगी। तो मैं काफ़ी मतलब 80% के करीब ये बातें मैं अपने अंदर से निकाल चुका हूँ। मैं ज़्यादा चिंतन नहीं करता फजूल की बातों पे भी ये क्यों। मैं अपने आप को ही सुधारना चाहता हूँ भी मेरे में ही कुछ कमियां हैं, मेरे में ही श्रीमत पर मैं पूरा नहीं किसी कारणवश नहीं चल सका, इसलिए है। इसलिए मैंने अपने जीवन में ना अब मुझे किसी चीज़ का भय नहीं, मौत का भी भय नहीं है, क्योंकि जो निश्चित है आनी है। हमने अपना रास्ता अगले साफ करना है, फ्यूचर का हमने सोचना है कि मैंने कहाँ, मेरा अच्छा पद मैं कहाँ पा सकता हूँ, कैसे जो भगवान चाहते हैं मैं उनकी इच्छाओं पे कैसे पूर्ण हो सकता हूँ। ये बातें मेरे जीवन में काफ़ी बहुत ज़्यादा अनुभव कर गए हैं और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया, बाबा की श्रीमत मिली और जो भक्ति मार्ग के संस्कार थे भी चली जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है, वो सारे निकल गए हैं। अब मुझे पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ हर एक चीज़ का पता है कि मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकता हूँ। जो कोई भिखारी आते हैं वो सब खत्म, अच्छा भोजन खाना और कोई नशा, ये बिल्कुल जब से मैं ज्ञान में आया हूँ 24-25 साल से, बिल्कुल नशा, बिल्कुल कोई शुद्ध भोजन को टच करना या और कोई, ये बातें मैं बिल्कुल अपने आप में से इनसे दूर रहा हूँ और निकाल दिया है। जितना मैं दूर रहा हूँ, जितनी मैंने निकाली है, मेरे जीवन में उतनी ही खुशी मिल रही है मुझे। और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे भगवान पल पल पे मेरी सहायता कर रहे हैं। जब भी मैं भगवान को कोई अपनी बात करता हूँ, कहता हूँ, मेरी पूरी हो जाती है। मेरा परिवार भी खुश है। जब से हम ज्ञान में आए हैं, मेरी जुगल भी आई है, हम पूर्ण रूप से खुश हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे बच्चों का बिजनेस सारा बिल्कुल बढ़िया है। ये सब बाबा की कृपा है, ज्ञान की कृपा है, बाबा की श्रीमत पर कृपा है। जितना हम चलेंगे ये बातें अपने आप हमारे अंदर से दूर होती जाती हैं, क्योंकि कहते हैं पर ये मत पापा के संग तो वह नावा के रंग। जितनी बुद्धि पे हमारे मन पे मैल है ना, वो भगवान के सिमरन से अपने आप ही उतर जाती है। ये बाबा ने स्पष्ट कहा है। बाबा ने कहा है कि मेरे बगैर कोई भी गति सदगति नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ करता हूँ। कहते हैं जो प्राणी सुख चाहे सदा, शरण राम की ले। राम मीन्स भगवान, परम पिता परमात्मा। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मनुख दे। जो हमारा इंसानी चोला है बहुत कीमती है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसको हमें ऐसे नशों में या गलत आदतों में नहीं खत्म कर देना चाहिए। आत्मा को हम अच्छा खुराक, और आत्मा की खुराक है भगवान को याद करना, भगवान की श्रीमत पर चलना। ये भगवान की खुराक है। हमने आत्मा को बहुत शक्तिशाली और स्ट्रांग बनाना है। बाबा कहते हैं कि ये आपकी ज्योत जगी बुझी हुई, तो आपने औरों की ज्योत जगानी है, क्योंकि बहुत सारी दुखी आत्मा भटक रही है। तो दो लाइनें हैं गीत की। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हमने जितने भी दीन दुखी आत्मा है उनको नफरत नहीं करनी, उनको अपने गले से लगाना है, उनको प्यार देना है, भगवान का परिचय देना है, उनको और भी उनके जीवन में खुशी लानी है। मैं अपने जीवन में ये अनुभव कर रहा हूँ और बाबा का, बहनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे जीवन का एक मार्ग ही पलट दिया है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। और मैं नहीं समझता कि मुझे किसी बात की आज की तारीख में कोई कमी है।
ओम शांति।